आसाम में पहले लोग बीफ खाते थे, मगर उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। इससे मुतल्लिक बीजेपी के एमएलए राजा सिंह का वीडियो आया है, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे, और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्या फैसला लिया वो भी हम आपको सुनाएंगे। और संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव लगातार आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान निकल के सामने आया है, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कुछ कहा है। वो दोनों चीजें हम आपको सुनाएंगे। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे असम राज्य में गौ मांस के ऊपर प्रतिबंध लगाया। असम में गौ मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा, और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले इतना ही नहीं, होटल में हो या सार्वजनिक जगहों पर हो, वहां पर भी कोई भी व्यक्ति गौ मांस नहीं खा सकता। पूर्ण रूप से उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं सभी गौ भक्तों से। आज देखिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वहां पर हिंदुत्व और गौ माता की रक्षा किस प्रकार से होती है, यहां उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया है हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी ने। सभी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर वो राज्य में इस प्रकार का निर्णय लेने की आज आवश्यकता है। और कल ही हमने आपको बताया था कि बीआरएस के एमएलए पुलिस वालों से किस तरीके से बात कर रहे थे। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है, और दूसरे बीआरएस के लीडर को भी किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, आप देख सकते हैं। మరీ అన్యాయంగా ఇట్లా మీరు అరెస్ట్ చేసి తీసుకపోవడం, దీనికి నేను చేసిన అన్యాయం ఏముంది? ప్రశ్నించడానికి ఇట్లా తీసుకొని పోయి ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకుంటే నో పాయింట్. తర్వాత ఇక అప్పచెప్పుకొని పంపమంటారు పోతే. నా ఇంకా పక్కన పెట్టుకోండి. ఓకే పట్టుకుంటుంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకు, తమాషా తమాషాలు చేయకంటున్నాను. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయకని ఒక కానిస్టేబుల్ నన్ను బెదిరిస్తున్నాను. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు, తమాషాలు చేయకంటావా నువ్వు కానిస్టేబుల్? संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ कहा कि रजांगला जो मेमोरियल है
उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रेजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रेजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रेजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण गढ़ा है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए।